कुछ लोगों की आदत होती है, पूरे हाथ में इधर उधर हाथ लगा रहे हैं, गलत आदत है। हाँ, ये गलत है। अगर ऐसी आदत किसी इंसान के अंदर है तो उस समय उसको रुद्राक्ष उतार के जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो आदत ही गलत है। तो इसके बारे में तो क्या एक्सप्लेनेशन कुछ खास नियम, जैसे कि कई लोग हैं रुद्राक्ष से तो धारण कर लिया, एक बच्चा है छोटे बच्चे को रुद्राक्ष धारण करा दिया, लेकिन आपने बोला ना कि नियम कई बार उसको नहीं पता होता है, लेकिन वो चीज़ धारण कर लेता है। बच्चे को क्या पता कि मैं अगर शौचालय जा रहा हूँ, मैंने हाथ नहीं धुला है ना, रुद्राक्ष का माला फिर मैं सही कर रहा हूँ। इंसान के बार बार खरकता है, हाथ लगाता है, तो वही गंदे हाथों से, या कहीं बाहर हम जा रहे हैं, कोई चीज़ गलत चीज़ छू ली है, मांस मदिरा कुछ भी, हमें नहीं पता होता कि समाज में क्या वो चीज़ हुआ, माले में हाथ लगा दिया, तो इसका क्या पाप है? क्या पाप और अपराध है? रुद्राक्ष, देखो, पाप पुण्य की परिभाषा बहुत बड़ी है। अपराध है इसका? अपराध है इसका? मैं वही बता रहा हूँ, एक्चुअल में ये अपराध है। अगर हमारे हाथ ऐसे हैं, मांस मदिरा वाले हैं, या हम संभोग कर रहे हैं, या कोई बच्चा ऐसा है, ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उस समय रुद्राक्ष को छुआ ना जाए, क्योंकि शौचालय जाना है एक अलग चीज है ना, उन्हीं हाथों से रुद्राक्ष को छूना है, दोनों अलग अलग बातें। कई लोगों ने कहा कि महिलाएं जब पीरियड्स में होती हैं तो अपवित्र होती हैं, मंदिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसको ज़्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करने को मिलता है तो अपवित्र नहीं होती हैं, कारण कुछ और है। लेकिन जब हम बात मानते हैं कि अपवित्र, ये भी एक जगह लिखा है अपवित्र होती हैं, इसलिए मंदिर नहीं जाना चाहिए, जब एक महिला ही उस समय अपवित्र है तो क्या रुद्राक्ष का धारण कर सकती है? उसने अगर रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो रुद्राक्ष उसकी हेल्प करेगा, उसको नुकसान नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, देखिए, मैं आपको बताता हूं कि एक स्त्री का बहुत बड़ा योगदान रहा। मयंक जी, रहा क्या, मैं आपको चीज बताता हूं। जो चीजें ना, कुछ बातें ऐसी हैं जो शुरू से हम लोग सुनते आ रहे हैं आज तक, है ना, इसका जवाब कभी आज तक किसी ने दिया नहीं है, ठीक है। शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, स्त्री को मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, जोत नहीं जलानी चाहिए, नाम जप कर सकती है। आज के हमारे जो महात्मा बोलते हैं कि नाम जप कर सकती है, ठीक है। लेकिन पुराण में ये चीज लिखी हुई है कि स्त्री को भी हर समय रुद्राक्ष धारण करके रखना चाहिए, ठीक है। अब यहां उस चीज को ना बहुत टिपिकल बना दिया गया एक्चुअली। पहले जमाने में जब स्त्री को मासिक धर्म होता था तो उस समय इतनी फैसिलिटीज नहीं थी जितनी फैसिलिटीज आज हैं, है ना। भी उस समय कपड़ा इस्तेमाल होता था, ये सब चीजें हम लोग कह सकते हैं। दूसरा, उस समय तो स्त्री को बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था, कपड़ा भी बहुत ज्यादा लोगों के पास इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता था, ठीक है। आज तो बहुत सारे प्रोडक्ट आए हुए हैं। तो ये रीजन था उस समय पे। वो अपवित्र कैसे हो जाती थी, उसके पीछे अगर डेप्थ में जाया जाए ना, जो स्थिति थी वहां पे, वो उस तरह से अपवित्र है या नहीं है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति जो उस समय होती थी ना, उसको कमरे से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था, उस वजह से अपवित्र होती थी, उस वजह से होती थी, ठीक है। आज बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए मार्केट में जहां पे वो बिल्कुल साफ सफाई और नीट एंड क्लीन रह सकती है, ठीक है, अपना ध्यान रख सकती है। लेकिन आज भी हम उसी बात पे ही चल रहे हैं, मंदिर नहीं जाना है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अगर स्त्री मासिक धर्म के समय से गुजर रही है तो उसको रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। मैं यहां सिर्फ समर्थन करूंगा पुराणों का। अच्छा, नहीं, अच्छा, एक और बात है, जैसे कि आपने बताया कि रुद्राक्ष को संभोग करते वक्त बाहर किसी ऐसी जगह पर रख देना चाहिए, साफ सुथरी जगह, यानी कि कुल मिला के इनडायरेक्ट अगर देखा जाए तो रुद्राक्ष को वहां रखना है जहां साफ सुथरी जगह हो। शरीर भी साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कि इंसान का, कई लोग ऐसे 2-2 दिन नहीं नहाए, 3-3 दिन नहीं नहाए, रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं, घूम रहे हैं कहीं बाहर, क्या ऐसे लोगों के लिए रुद्राक्ष सही है? 2 दिन, 4 दिन, 5